सुबह का समय था। गांव के छोटे से खेतों में ओस की बूंदें अभी भी पत्तियों पर टिकी थीं। हल्की धूप खेतों पर बिखर रही थी। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। ऐसे ही वातावरण में रहता था रामू, एक साधारण किसान। उसके पास ज्यादा जमीन, उनकी कारती बीकर उसके पास नहीं थी, बस कुछ बीघे खेत, और उन्हीं से उसका पूरा परिवार पलता था। घर में बूढ़ी मां, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। रामू बचपन से मेहनती था। उसने हमेशा यही सीखा था कि खेती भगवान का काम है। धरती मां को सींचो, वो पेट भर देगी। यही विश्वास लेकर वह हर दिन खेतों में पसीना बहाता। लेकिन वक्त ने जैसे उससे दुश्मनी कर रखी थी। कई साल बीत गए, पर फसलें कभी मौसम से, कभी कीड़ों से, तो कभी सूखे से बर्बाद हो जाती। एक साल तो हालात इतने खराब हुए कि घर में खाने तक को अनाज नहीं बचा। बच्चे भूख से रोते, मां चुपके से आंसू पोंछती। पत्नी ने कहा, रामू, क्यों अपनी जान खपा रहा है? शहर चलो, मजदूरी कर लेंगे। कम से कम बच्चों को भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन रामू ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, नहीं, ये मिट्टी मेरी मां है। मैं इसे छोड़कर नहीं भागूंगा। अगर मैं हार मान लूंगा तो किस्मत हमेशा मुझे हराएगी। मैं खड़ा रहूंगा जब तक ये किस्मत मेरे आगे झुक नहीं जाती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते, रामू, अब छोड़ दे ये खेती, तेरे बस की बात नहीं। पर रामू हर ताने को अपनी ताकत बना लेता। उस साल रामू ने उधार लेकर फिर से बीज खरीदे, खेत की मेड़ खुद बनाई। बैल बीमार हो गया तो उसने खुद हल खींचा, हर कण मिट्टी को पसीने से सींचा। लेकिन जैसे ही फसल लहलहाने लगी, अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाएं, मूसलधार बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट, और देखते ही देखते सारी फसल बर्बाद हो गई। अगले दिन जब रामू खेत में पहुंचा तो उसकी आंखें भर आईं। मिट्टी से लथपथ खड़ा रहा, मानो उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई हो। बच्चे भूखे थे, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। उस रात रामू की आंखों से नींद गायब थी। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, आखिर क्यों मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता? क्या मेरा पसीना बेकार है? लेकिन उसी रात उसके भीतर कुछ टूटने की बजाय कुछ नया बन गया। उसने तय किया, अगर पुराने तरीके काम नहीं कर रहे तो नए तरीके अपनाऊंगा, हार नहीं मानूंगा। अगले ही दिन उसने गांव के बुजुर्ग किसानों से सीखना शुरू किया। पानी बचाने के लिए उसने टपक सिंचाई की तकनीक अपनाई। मिट्टी की ताकत बढ़ाने के लिए खाद बनाना सीखा। एक ही फसल लगाने की जगह उसने अलग अलग फसलें बोईं, ताकि मौसम चाहे जैसा हो, कुछ न कुछ बचा रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके खेत में छोटी छोटी पौधें उग आईं, हरी कॉम्प्लेन जैसे उसके सपनों की झलक थीं। बच्चे रोज दौड़कर खेत में जाते और कहते, बाबा देखो, ये पौधे तो हमारे जैसे बढ़ रहे हैं। माँ रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, इस बार मेरे बेटे का पसीना सफल हो। दिन रात की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आया जब खेत लहलहा उठा। हरी भरी फसलें हवा के साथ लहराने लगीं। पूरा गांव दंग रह गया। वही लोग जो कहते थे कि खेती तेरे बस की बात नहीं, अब उसी के खेत देखने आने लगे। फसल की कटाई के दिन रामू की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। बच्चे कूद रहे थे, पत्नी मुस्कुरा रही थी। मां ने भगवान का धन्यवाद किया। पूरे गांव में मिठाई बांटी। लोग कहने लगे, रामू, तूने कर दिखाया। तेरी मेहनत और हिम्मत ने किस्मत को बदल दिया। रामू मुस्कुराते हुए बोला, किस्मत कभी भी इंसान से बड़ी नहीं होती। जो हार मान ले वही हारा हुआ कहलाता है। लेकिन जो गिरने के बाद भी खड़ा हो जाए, उसकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। हार मान लेना आसान है, लेकिन सच्ची जीत उसी की होती है जो बार बार गिरकर भी उठ खड़ा हो। कभी भी मेहनत पर विश्वास मत खोइए, क्योंकि जब आप हार नहीं मानते, तब किस्मत भी आपके आगे झुक जाती है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अनसीन करेज हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है।